दोस्तों, हिंदू धर्म में हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। हिंदू धर्म में इस पवित्र धाम को भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ त्रिकोण शिवलिंग के रूप में हर समय रहते हैं। मैं आज आपको महाभारत से जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद करीब 4 दशक तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज किया। इसी दौरान एक दिन पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा कि हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ अपने बंधुओं की भी हत्या का कलंक है। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए? तब श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों से कहा कि ये सच है कि भले ही युद्ध में जीत तुम्हारी हुई, लेकिन तुम लोग अपने गुरुओं और बंधुओं को मारने के कारण पाप के भागी बन गए हो और इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है। परंतु इन पापों से केवल महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं, अतः महादेव की शरण में जाओ। इसके बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे। उसी बीच एक दिन पांडवों को पता चला कि वासुदेव ने अपना देश त्याग दिया है और वे अपने परम धाम लौट गए हैं। यह सुनकर पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। फिर वे द्रौपदी समेत हस्तिनापुर छोड़कर महादेव की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद पांचों भाई और द्रौपदी भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे, पर वे उन्हें वहां नहीं मिली। उसके बाद उन लोगों ने कई और जगहों पर भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, परंतु जहां कहीं भी ये लोग जाते, शिव जी वहां से चले जाते। इसी क्रम में पांचों पांडव और द्रौपदी एक दिन शिव जी को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। यहाँ भी जब शिव जी ने इन लोगों को देखा तो वे छिप गए, परंतु यहाँ युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छुपते हुए देख लिया। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाएं, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। उसी समय एक बैल उन पर झपट पड़ा। यह देख भीम उससे लड़ने लगे। इसी बीच चट्टानों के बीच बैल ने अपना सिर छुपा लिया, जिसके बाद भीम उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे। तो बैल का सिर धड़ से अलग हो गया और उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया और कुछ क्षण पश्चात उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी ने पांडवों के पाप क्षमा कर दिए। आज भी इस घटना के प्रमाण केदारनाथ में शिवलिंग बैल के कूल्हे के रूप में मौजूद है। भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देख पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और इसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बताया और अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों ने उसी शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज वही शिवलिंग केदार धाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्योंकि स्वयं शिव भगवान ने पांडवों को स्वर्ग जाने का यहाँ रास्ता दिखाया था, इसीलिए हिंदू धर्म में केदार स्थल को मुक्ति स्थल माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि यदि कोई मनुष्य केदार दर्शन का संकल्प लेकर निकले और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो दोस्तों, आशा है कि